नमस्कार, चित्तौड़ दर्शन के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप जो मेरे पीछे की ओर देख रहे हैं, यह ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़, जहां राजस्थान का वही चित्तौड़गढ़ जो कि वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है और ऐतिहासिक दुर्ग है, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। क्योंकि राजस्थान में हालांकि किले तो बहुत हैं, लेकिन चित्तौड़ दुर्ग का जो किला है वह इतना अधिक ख्याति प्राप्त है कि पूरे देश में ही नहीं, विदेशों में भी इसकी पहचान है। और इन दिनों क्रिसमस डे के बाद में विंटर वेकेशन, शीतकालीन अवकाश शुरू हो चुके हैं। पूरे देश से कई पर्यटक आ रहे हैं। मैंने चित्तौड़ किले को लेकर कई बार कवरेज किया है, लेकिन आज यदि हम बात करें तो चित्तौड़ दुर्ग पर शुक्रवार का दिन है। और यदि हम तारीख की बात करें तो आज तारीख है 27 तारीख, जी हाँ 27 दिसंबर, यानी कि साल खत्म होने वाला है। और ये रास्ता आप देख रहे हैं कि यहाँ इतना ज़बरदस्त जाम लगा हुआ है इस समय कि चित्तौड़गढ़ जो शहरी रास्ता है, शहर की ओर से रास्ता आता है, वहाँ भी जाम लगा हुआ है। हालांकि पुलिस यहाँ तैनात है, लेकिन जाम इतना ज़बरदस्त है, इसलिए जो बाहर से पर्यटक आ रहे हैं उनको हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि आप चित्तौड़गढ़ नहीं आएँ, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि जाम की स्थिति क्या है। यदि आप व्हीकल लेकर आ रहे हैं, अपना भारी भरकम कोई वाहन लेकर आ रहे हैं, तो आपको परेशानी हो सकती है और पैदल ही इस समय आप जा सकते हो। यहाँ से यदि आप चित्तौड़गढ़ का ये किले का पहला दरवाज़ा है, पार्डन पोल इसको बोलते हैं, और यहाँ से यदि आपको किले तक पहुँचना है, ऊपर तक पहुँचना है, तो लगभग आपको 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ेगा पूरा भ्रमण करने के लिए। और उसके बाद आप चाहे वहाँ से नीचे आप ऑटो रिक्शा से आ सकते हैं, जो कि चित्तौड़गढ़ में एक विशेष तरह के ऑटो चलते हैं। 6 सवारियाँ आप देख रहे हैं, इसमें 6 सवारियाँ बैठ सकती है। कई ऐसे लोग हैं जो कि अपने वाहन लेकर तो आए, लेकिन जब देखा कि ज़बरदस्त जाम है तो उन्होंने अपने वाहन नीचे रोक दिए और उसके बाद वह ऑटो रिक्शा से किले के लिए रवाना हुए या पैदल ही चल दिए किले के लिए, दुर्ग भ्रमण के लिए। और ये जो स्थिति है अगले कुछ दिनों तक, यानी कि 1 जनवरी तक, नए साल के पहले दिन तक देखने को मिल सकती है। और सवेरे से ही, यानी कि आज 27 तारीख है, शुक्रवार का दिन है, सवेरे से ही यह स्थिति देखने को मिल रही है। और आने वाले 2 दिन यदि हम बात करें, शनिवार और रविवार, तो उस दिन तो और अधिक जाम की स्थिति देखने को मिल सकती है। हम आपको शहर का नज़ारा भी बताएंगे कि कितना अधिक जाम लगा हुआ है। और इस समय पुलिस द्वारा 1 वे ट्रैफिक कर दिया गया है, यानी एक तरफ से वाहन आ रहे हैं, एक तरफ से जा रहे हैं। और ये देखें कि वाहन अपने लेकर आए थे, लेकिन ये लोग पैदल ही जा रहे हैं। छोटे बच्चे भी हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि यदि वाहन से यहाँ गए तो शायद हो सकता है कि कितने ही घंटे इनको रुकना पड़े। इसके कारण यहाँ पर जो है एक एक करके वाहन निकाल रहे हैं, 1 वे ट्रैफिक। और जो पर्यटक आज दिन तक कभी किले नहीं आए, पहली बार यदि दुर्ग आए हों, तो उनको हम बता दें कि चित्तौड़ दुर्ग जाने के लिए ये जो रास्ता हमने आपको बताया, आने जाने का रास्ता एक ही है, जिसके कारण ये परेशानी आए दिन होती है। जिस टाइम सीजन होता है, यदि हम सीजन की बात करें तो यह सीजन का समय आप देखें कि लोग जो है काफ़ी अधिक परेशान हो रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे भी हैं। काफ़ी देर से ये वाहन फंसे हुए थे, और अब जैसे तैसे ये वाहन रवाना हो रहे हैं। ये आप देखें कि पुनः जो है पर्यटक पैदल भी आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये अपने वाहन लेकर आए थे, लेकिन हालत इतनी ज़बरदस्त है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आज जाम लगा हुआ है, बल्कि मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ज़बरदस्त जाम लगा हुआ है। इस जाम के कारण पर्यटक काफ़ी अधिक परेशान है और अपने वाहन उन्होंने छोड़ दिए हैं। दूर दूर तक भी जहाँ भी नज़र जा रही है, वहाँ पर वाहन ही वाहन दिखाई जान पड़ रहे हैं। और ये देख सकते हैं कि कितनी अधिक जो है यहाँ पर कतार लगी हुई है। और इसी तरह हम यदि ऊपर की ओर आपको दिखाएंगे तो ऊपर भी जो है रोक रखे हैं, पुलिस ने वाहन रोक रखे हैं और 1 वे व्यवस्था कर रखी है। इसके कारण यदि आप दुर्ग भ्रमण के लिए आ रहे हैं तो ज़रा सोच कर आएँ, क्योंकि काफ़ी अधिक आज भीड़ है, ज़बरदस्त जाम की स्थिति है। ये बीच में इस तरह ऑटो रिक्शा रोक कर लोग जो पैदल आए थे, अपने वाहन से आए थे, वह इस तरह दुर्ग से जो है जा रहे हैं भ्रमण करने के लिए। इनको लगता है कि ये छोटा ऑटो रिक्शा है, इस कारण यह जल्दी जो है यहाँ से जा सकेंगे। और ये किला जाने के लिए जो रास्ता है, ये दुर्ग जाने के लिए रास्ता है। और आगे रोक रखे हैं, वाहन रोक रखे हैं, ताकि नीचे जो है इस समय बहुत ज़बरदस्त जो है वाहनों की लंबी लंबी कतारें पूरे शहर तक पहुंच चुकी है। इसके कारण
शहर में भी यातायात व्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुकी है। एक बार पुनः बता दो कि क्रिसमस डे के बाद से ही विंटर वेकेशन शुरू हो चुके हैं, बच्चों की छुट्टियां हो चुकी है, इसलिए बच्चे भी आ रहे हैं अपने परिवार के साथ नए वर्ष का आनंद मनाने के लिए। और अधिकांश पर्यटक इसमें ऐसे हैं, 80-90% यदि बात करूं, उदयपुर आते हैं। उदयपुर से चित्तौड़गढ़ की दूरी 1.5 घंटे की है। यदि हम वाहन से बात करें तो वो 1.5 घंटे में चित्तौड़गढ़ पहुंच जाते हैं और यहाँ कुछ देर भ्रमण करने के बाद वापस रवाना हो जाते हैं पुनः उदयपुर के लिए। तो इसके कारण यहाँ पर्यटक काफ़ी आते हैं, लेकिन आने जाने का रास्ता चित्तौड़ दुर्ग के लिए एक ही होने की वजह से आए दिन यह स्थिति बनी रहती है। हालांकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग जाने के लिए रोपवे को लेकर मंजूरी तो मिल चुकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि रोपवे बनने में अगले 3-4 साल या उससे ज़्यादा समय भी लग सकता है। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग जाने के लिए पहला दरवाज़ा। इस तरह के 7 दरवाजे पार करने पड़ते हो। देखते हैं पैदल जो है अब जा रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं साथ में। ये अपने वाहन के साथ आए थे, लेकिन इन्होंने देख लिया कि रास्ता काफ़ी जाम है आगे, इस कारण पैदल ही चल पड़े कि कम से कम पैदल तो जो है कुछ देर में पहुंच जाएंगे। हालांकि थकान महसूस होगी क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इनको गोदी में उठा रखा है उन्होंने। और अब आप देखें कि ये रास्ता बंद कर दिया है। अब यानी कि जो दुर्ग पर भ्रमण कर चुके हैं वो लोग आएंगे, और ये जो पर्यटक हम देख रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चे साथ में जा रहे हैं और पैदल ही निकल पड़े हैं क्योंकि आगे जाम की जानकारी इनको मिल चुकी है। और ये रास्ता आप देख रहे हैं कि अब पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया है, यानी कि अब रास्ता जो है दुर्ग से जिन्होंने भ्रमण कर चुके हैं वहाँ से पर्यटक आएंगे और तब तक ये वाहन यहाँ पर ऐसे ही खड़े रहेंगे। एक बार पुनः बताते हैं कि ये रास्ता पूरा क्लियर हो गया है और अब यहाँ से वाहन आएंगे। दुर्ग भ्रमण जो कर चुके हैं उनके वाहन आने जाने की छूट दी जाएगी। ऐसे कई पर्यटक जो कि पैदल दुर्ग भ्रमण करने के लिए गए थे, वह भ्रमण करने के बाद वापस लौट रहे हैं। अपने अपने वाहन उन्होंने दुर्ग के नीचे ही छोड़ दिए थे और उन्होंने सोच लिया था कि आज तो यहाँ से मुश्किल है। हमने कई ऐसे वाहन भी देखे जो कि बेरंग लौटने के लिए मजबूर हो गए क्योंकि उन्हें पता था कि आज यदि दिन भर भी रुके तो शायद दुर्ग भ्रमण हम नहीं कर पाएंगे। ऐसे कई पर्यटक देख सकते हैं कि पैदल जा रहे हैं क्योंकि जाम बहुत इनको जबरदस्त की जानकारी मिल चुकी है, इसके कारण यह स्थिति बनी हुई है। और केवल ये दुर्ग पर इस समय दुपहिया वाहन गली आराम से जा सकता है, लेकिन बाहर से जब पर्यटक आते हैं तो अपने 4 पहिया वाहन लेकर आते हैं। यह स्थिति इस समय आप देख सकते हैं कि पुलिस ने यहाँ पर वाहन रोक दिए हैं बैरिकेड्स लगाकर। और ये वह वाहन है जो दुर्ग के नीचे खड़े हैं। अभी ऊपर पहुँचना तो बहुत दूर की बात है क्योंकि शहर में जो रास्ता है वहाँ भी जाम लग चुका है। ये दुर्ग का रास्ता जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ कितने अधिक वाहन जो है, लंबी लंबी लाइन बहुत दूर तक हम आपको दिखाएंगे कि विंटर वेकेशन आरंभ हो चुका है। हालांकि जाम तो आए दिन लगता रहता है क्योंकि चित्तौड़गढ़ में खास तौर पर जब नवरात्रि के दिन होते हैं, शारदीय नवरात्रा दीपावली के आसपास, तो उस समय किले पर दुर्ग पर एक ऐतिहासिक जो है प्राचीन मंदिर है, कालिका माता का मंदिर। माता का दर्शन करने के लिए काफ़ी लोग आते हैं नवरात्रि के दिनों में, उसमें बहुत भीड़ रहती है। लेकिन आप देखें कि अब काफ़ी अधिक ऑटो रिक्शा आपको दिखाई दे रहे हैं। यह ऑटो रिक्शा वह है जिसमें वह पर्यटक बैठे हुए हैं जो अपने वाहन लेकर आए थे, चौपहिया वाहन, लग्जरी वाहन। लेकिन सारे लग्जरी वाहन आज जवाब दे गए, जहाँ के तहाँ खड़े होकर रह गए। यदि हम शहर की बात करूं, जो पाडन पोल मैंने आपको दिखाया, वहाँ से लेकर दुर्ग के नीचे तक भी यदि बात की जाए तो लगभग यूँ कहा जा सकता है कि 1-1.5 किलोमीटर लंबा जाम केवल नीचे यानी कि दुर्ग के नीचे लगा हुआ है। और शहर से यानी चित्तौड़ शहर की यदि हम बात कर रहे हैं तो वहाँ से जो रास्ता जाता है दुर्ग के लिए, वह चारों ओर से इन पर्यटकों के वाहनों से ही दिखाई जान पड़ रहा है। कई पर्यटक, इसमें विदेशी पर्यटक भी हैं, वह भी आए हुए हैं दुर्ग भ्रमण के लिए और वह भी इस जाम में फंस चुके हैं। कई टूरिस्ट बसें भी आई हुई है जिनको अपना अगला प्रोग्राम भी बनाया हुआ था इनका कि आज यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर। और कुछ वीआईपी भी आ रहे हैं, आप देख सकते हैं वीआईपी भी आ रहे हैं, वीआईपी भी इस समय निकल रहे हैं। लेकिन ऐसे वीआईपी के लिए कम से कम जब ये काफ़ी अधिक भीड़ होती है, मेरी राय है, मैं सोचता हूँ व्यक्तिगत तौर पर वीआईपी के जो है इस तरह भ्रमण को लेकर रोक देना चाहिए क्योंकि वीआईपी के कारण आम दर्शक, आम लोग
काफ़ी अधिक परेशान होते हैं। और ये परेशानी में आप स्वयं देख सकते हैं, आपको अपने आप को दिखाई जान पड़ रही होगी कि अंदर बैठे जो लोग हैं उनकी स्थिति क्या हो रही होगी, कि कितनी देर से वह बैठे हुए हैं। बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं, और आगे का प्रोग्राम भी होगा। किसी के पास आगे का फ्लाइट का टिकट भी होगा, कोई टैक्सी लेके आया होगा यह सोचकर कि मैं 2-3 घंटे में दुर्ग भ्रमण कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। और आप देख सकते हैं चारों ओर से ये दुर्ग का जो रास्ता है, एक रास्ता है, ये एक और रास्ता है गांधीनगर का रास्ता। यह रास्ता भी जो है इस समय आप देख सकते हैं कि बंद तो नहीं है, लेकिन यहाँ भी वाहनों की लंबी कतार लग चुकी है। और ये हम दुपहिया वाहन पर ये सारा कवरेज कर रहे हैं, इसी कारण आपको ये दिखा पा रहे हैं। यदि हम चौपहिया वाहन लेकर आते तो शायद हम आपको ये दिखा नहीं पाते कि क्या स्थिति है चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। आप देख सकते हैं कि क्या हालात है। इस तरह की स्थिति में आप जाम को जो है जगह जगह वाहन रुक गए हैं, जहाँ के तहाँ रुक गए हैं। दोपहर का समय है, लंच का समय भी हो चुका है। बच्चों बड़ों सभी को भूख भी लग रही होगी, तो कोई कचौरी से अपना पेट भर रहा है, कोई जो रास्ते में ठेले खड़े हुए हैं चने खा रहा है, कोई क्या खा रहा है। लेकिन हालात बहुत ख़राब है इस समय दुर्ग जाने के लिए। इसके कारण यदि आपको आना है दुर्ग भ्रमण के लिए तो सोच समझ कर ही अपना प्रोग्राम बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये आप देख सकते हैं कि बहुत नीचे हम आ चुके हैं और जाम की स्थिति है। हम कुछ पर्यटकों से भी बातचीत करेंगे और उनके अनुभव भी सुनेंगे कि क्या अनुभव है दुर्ग भ्रमण को लेकर, कितनी देर से वह खड़े हैं। जो स्थिति है मुझे ऐसा लगता है कि इनको 1 घंटे से अधिक समय तो केवल दुर्ग के नीचे ही हो गया है। अपने वाहन यहाँ पर खड़े करके वह इंतज़ार कर रहे हैं कि कब रास्ता खुले और कब वह यहाँ से जा सकें। हम बात करेंगे कुछ पर्यटकों से जो आए हुए हैं अलग अलग स्थानों से। इस समय आप देख रहे हैं कि काफ़ी लाइन लगी हुई है और ये भीड़ जो है काफ़ी अधिक है। हम पर्यटकों से बातचीत भी करेंगे कि कितनी देर हो गई। कितनी देर हो गई आपको यहाँ पर? आधा। कहाँ से आए आप? कहाँ से? कोटा से आए। तो ये कोटा जो कि राजस्थान में पड़ता है, एक शिक्षा की नगरी है, वहाँ से आए हुए आधा घंटा तो इनको हो चुका है। यदि हम आगे आपको बात करें तो आगे भी टूरिस्ट काफ़ी फंसे हुए हैं और यहाँ भी स्थिति ये महाराष्ट्र की 1 नंबर की गाड़ी है, यहाँ भी लोग फंसे हुए हैं, पर्यटक फंसे हुए हैं। कहाँ से आए आप? महाराष्ट्र से आप आए हैं। जैसा मैंने कहा कि ये महाराष्ट्र से आए। कितनी देर हो गई आपको? 1.5 घंटा हो गए। और पहली बार आए चित्तौड़गढ़? पहली बार। कैसा अनुभव रहा कि 1.5 घंटे आप यहाँ से फंसे हुए? जी। तो पूरे राजस्थान भ्रमण के लिए निकले या चित्तौड़गढ़ के लिए निकले? तो ये महाराष्ट्र से लोग आए हुए हैं, अलग अलग राज्यों से लोग आए हुए हैं। आप देखते हैं कोटा के लोग भी हैं, राजस्थान के भी हैं, महाराष्ट्र के भी हैं, मुंबई के भी हैं और छत्तीसगढ़ से भी हमें बताया वहाँ से भी आ चुके हैं पर्यटक। बहुत दूर दूर से आए हैं। किसी को 1 घंटा हो गया, किसी को 1.5 घंटा हो गया। ये शहर का मैं रास्ता बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जो है शहर की दुकानें हैं, यहाँ सारी दुकानें आ चुकी है और ये स्पेशल यहाँ का एक रस्तों की मिठाई की दुकान भी है जो स्पेशल गुंजिया बनता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ दुकानें भी है, हर तरह की दुकानें खाने पीने की, यानी कि हम शहर के नीचे की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे कई पर्यटक इसमें फंस चुके हैं और महिलाएं भी हैं, साथ में बच्चे भी हैं। बच्चा भी बैठा हुआ है काफ़ी देर से। कहाँ से आए आप लोग? फालना से आए। फालना राजस्थान से ही लोग आए और छोटे छोटे बच्चे इस तरह फंस गए हैं जाम में, क्योंकि आज जो है वैकेशन शुरू हो चुके हैं। इस वैकेशन के कारण ये स्थिति बनी हुई है। कई महिलाएं, कई छोटे छोटे बच्चे भी हम देख रहे हैं कि राधे राधे लिखा हुआ, लेकिन आज राधे कोई इनका जो है काम नहीं कर पा रहा है। बाकी लोग कहते हैं कि राधे अगर लो तो सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। लेकिन कितनी देर से फंसे हुए हैं आप? अभी 15 मिनट से। अभी आपको 15 मिनट हुए हैं। चलो शुक्र है आपको 15 मिनट हुए हैं। बाकी लोग 1-1 घंटे से फंसे हुए हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि हमको 15 मिनट। और ये एक रास्ता और हम आपको बताएं कि ये रास्ता अभी बंद हो चुका है। ये चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र से एक रास्ता आता है। लोगों ने सोचा कि हम शॉर्टकट निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहाँ से भी वह निकल नहीं पा रहे हैं। इसी तरह अन्य कई वाहन भी हैं, राजस्थान के हैं, अलग अलग पूरे देश के कई राज्यों से यहाँ वाहन आ चुके हैं, जिसमें लोग फंस गए हैं क्योंकि जाम की स्थिति ज़बरदस्त बनी हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगले 2-3 घंटे तक ये जाम खुल नहीं पाएगा, जिसके कारण शायद चित्तौड़गढ़ के जो दुर्ग भ्रमण करने आए हैं
ऐतिहासिक दुर्ग भ्रमण करने आए, जिसके बारे में सोच कर आए कि वह आज शायद भ्रमण कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि जाम आज इतना अधिक ज़बरदस्त लगा हुआ है। चित्तौड़गढ़ के शहर तक भी जाम लगने के कारण जो शहर के लोग हैं उन्हें भी परेशानियां उठानी पड़ रही है। यातायात व्यवस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। कई युवा भी आए हुए हैं भ्रमण करने के लिए। कहाँ से आए आप? गुजरात से। कहाँ से आए? महसाणा से आए। ये वही महसाणा जो शंकुश वाटर पार्क है, पूरे एशिया का शंकुश वाटर पार्क है, जहाँ के हम कई बार आपको चित्तौड़ दर्शन चैनल पर दिखा भी चुके हैं उस वाटर पार्क के बारे में। तो वहाँ से ये लोग आए हैं, लेकिन यहाँ फंस गए। कितनी देर हुई आपको? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया। और जो वहाँ का वाटर पार्क है वहाँ क्या स्थिति इस समय? क्राउड आ रहा है वहाँ पे? अभी ठंडी का मौसम है, इसलिए अभी ठंडी का मौसम है। समर में बहुत क्राउड होता है। हाँ, तो हमने जैसा कि उन्होंने कहा कि उससे बहुत होता है, क्योंकि हमने आपको कवरेज भी हमने किया है वाटर पार्क का, और ये वहीं से लोग आए हैं महसाणा से। हमारा चैनल चित्तौड़ दर्शन आप देख सकते हैं। चित्तौड़ दर्शन के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि क्या स्थिति है इस समय दुर्ग भ्रमण करने के लिए जो जाम लगा हुआ है शहर में, यह हालात हैं। तो एक बार पुनः बता दूं कि जो लोग अन्य अन्य राज्यों से चित्तौड़ दुर्ग भ्रमण के लिए आते हैं, तो वह यदि यह वीडियो देख रहे हैं या शेयर करें अपने मित्रों को कि हालत बहुत ख़राब है इन दिनों। अगले 1 जनवरी तक ऐसे ही हालात रहने वाले हैं दुर्ग भ्रमण को लेकर जो आएंगे, क्योंकि आने जाने का रास्ता एक है, जिसके कारण वाहन जहाँ के तहाँ रुक चुके हैं। पूरी तरह से शहर ठहर चुका है, थम सा चल चुका है। इन वाहनों की वजह से सैकड़ों की संख्या में यह वाहन आए हुए हैं। बहुत से लोग, ये आप देख सकते हैं कि गुजरात से भी कई पर्यटक आए हुए हैं जो कि नाथद्वारा और उदयपुर भ्रमण करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर यह बिल्कुल फंस गए हैं। कहाँ से आए आप लोग? राजकोट से आए। राजकोट भी बहुत एक फेमस स्थान है दर्शन करने के लिए। कितनी देर हो गई आपको? 15 मिनट हुए। चलो, इनको 15 मिनट ही हुए, अच्छी बात है। ये बहुत खुश नसीब लोग हैं। बाकी जो लोग फंसे हुए हैं घंटे भर से, 1.5 घंटे से, हमने आपको बताया। एक बार पुनः आपको बता दें और चित्तौड़ दर्शन के माध्यम से एक बार पुनः बता दूं कि हालात इस समय क्या है शहर के दुर्ग भ्रमण को लेकर। रोज ही लगता है सर ऐसा। आप दुर्ग जहाँ रवाना होते हैं वाहन, वहाँ पर आपका होटल है, व्यवसाय है, क्या स्थिति इस समय, यदि आज की बात करें तो कितने दिन से ये स्थिति चल रही है? ये पिछले 3 दिन से सर ऐसी स्थिति चल रही है। किले पे पहुंचने में इनको लग रहे हैं 3 से 4 घंटे, और बहुत से टूरिस्ट जो बड़े दूर दूर से आ रहे हैं, आज कम से कम 5-10 गाड़ी है, तो वापस किला देखे, वापस अपने सिटी रवाना हो गई। हमारे को किला ही नहीं देखना, हम किले पे कैसे पहुँचे, ये स्थिति चल रही है। चित्तौड़गढ़ के आप जागरूक नागरिक भी हैं, आखिर क्या सुझाव देना चाहेंगे? क्योंकि हर दिन यह स्थिति होती है, हर दिन यहाँ आने वाला पर्यटक परेशान होता है, अच्छी यादें लेकर नहीं लौटता है। क्या सुझाव देना चाहेंगे? सर, इसका एक रास्ता और बनना चाहिए। इस रास्ते से किले पे पहुँचे और दूसरे रास्ते से वापस नीचे उतरे, तभी इसका समाधान अच्छा हो सकता है। बाकी बहुत बुरी स्थिति है सर। तो इस समय दोपहर का समय हो चुका है और ये वाहन जो आप बता रहे हैं कि काफ़ी देर से खड़े हैं और कई वाहन लोड भी गए हैं, तो ये जो स्थिति गाइड हो गया, ऑटो वाला हो गया, ये डबल जो 800 रुपये में ऑटो जाता है 3000 रुपये मांग रहा है। तो ये भी मैसेज गलत जा रहा है। टूरिस्ट परेशान हो रहे हैं, प्रॉपर घूम नहीं पा रहे हैं। अब जो महाराष्ट्र से आए, साउथ से आए, वो ऊपर पूरा किला ही है चित्तौड़ में देखने आए, और वो ऊपर जा ही नहीं पा रहे, घूम ही नहीं पा रहे। और फिर कि इतना बेकार हाल है भैया, कोई मैनेजमेंट नहीं है। अपने यहाँ का मैसेज गलत जा रहा है सर। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि यहाँ के जो ऑटो रिक्शा है वह पर्यटकों से लूट खसोट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम आपको शॉर्टकट रास्ते से पहुँचा देंगे। लेकिन एक बार इस चैनल के माध्यम से आपको बता देता हूँ कि कोई शॉर्टकट रास्ता चित्तौड़ दुर्ग जाने के लिए नहीं है। एक ही रास्ता है जो कि हम आपको लगातार कवरेज करके बता रहे हैं। इस तरह आप ऑटो में ये सोच कर जाएंगे जल्दी पहुँच जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। यदि आपको ऑटो रिक्शा करना है तो आप 600 से 700 रुपये में जा सकते हैं। कोई यदि आपसे 2000 मांग रहा है, 3000 मांग रहा है, तो पूरी तरह से गलत है। अनुचित फ़ायदा वह लोग उठा रहे हैं ऑटो रिक्शा वाले, और कम से कम इससे चित्तौड़गढ़ की छवि पर गलत असर जाता है कि इतनी अधिक जो है, एक और जब पर्यटक परेशान है, वहाँ दूसरी ओर अनुचित फ़ायदा उठाया जा रहा है, लूट खसोट की जा रही है, गलत जानकारी दी जा रही है, मैसेज दिया जा रहा है कि हम आपको आसानी से पहुँचा देंगे, आप अपना वाहन नीचे खड़ा कर दें और हमारे पास में ऑटो रिक्शा इस कारण जल्दी पहुंच जाए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जाने के लिए, रहने के लिए एकमात्र रास्ता है। यदि आपको जाना है तो आप अपने वाहन नीचे खड़ के पैदल जा सकते हैं। हालांकि थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन पैदल आप 2-3 घंटे में पुनः दुर्ग भ्रमण करके नीचे आ सकते हैं। हम और आगे की ओर चलते आपको दिखाते हैं।
ये अब रास्ता आ गया चित्तौड़गढ़ का राणा संगा बाजार। तो अब आप अंदाज लगा सकते हो कि ट्रैफिक कितना अधिक जाम है। जो चित्तौड़गढ़ के ज़िले के लोग हैं उनको तो पता है कि राणा संगा बाजार कहाँ पर आता है और कितना अधिक दूर है यहाँ से चित्तौड़ दुर्ग, यानी कि पाटनपोल जो पहला रास्ता है वह भी बहुत दूर है और आगे मंजिल तो अभी न जाने कितनी दूर है और कब पहुँचेंगे। और अब आपको और आगे ले चलते हैं, यहाँ तक ही जाम नहीं है बल्कि किला रोड जाने के लिए ये पूरा बाज़ार आ गया है। आज देखते हैं ये बाज़ार है, यहाँ भी जाम लगा हुआ है। धीरे धीरे रेंगते हुए वाहन आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे फिर जाम लगा हुआ है। और ये जो सुभाष चौक है चित्तौड़गढ़ का, वहाँ तक भी जाम लगा हुआ है। और हम देख रहे हैं कि सुभाष चौक ही नहीं बल्कि उसे आगे भी जाम लग गया है। ऐसा जाम मैंने गत कई वर्षों में नहीं देखा। और जितनी व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पर पुलिस की, मैं मानता हूँ कि इतनी व्यवस्था नहीं है। कम से कम यहाँ व्यवस्था की जानी चाहिए इन पर्यटकों को राहत देने के लिए।